जिज्ञासा बस कंबल का छोर उठाकर देखा तो वहाँ केवल उसका दोना रखा था। तभी महाराज जी बोल उठे, लो जादू खत्म हो गया। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। बाबा जी महाराज ऋषिकेश के एक धर्मशाला के कमरे में एकाएक पहुंच गए और वहां उपस्थित एक व्यक्ति से बोले, अरे तुझे तो बड़ी भूख लगी है, कई दिन से तुझे खाना नहीं मिला है, चल मेरे साथ। और दूसरे कमरे में उसे ले जाकर गर्मा गर्म भोजन से पूर्ण एक थाली के पास बैठा दिया। उस भूखे व्यक्ति ने भर पेट प्रसाद पाया। बाबा जी देखते रहे और जब वह प्रसाद खा चुका तो परम अनुग्रहित होकर उसने महाराज जी के चरण चापने प्रारंभ कर दिए। तभी बाबा जी ने उससे कहा, पुलिस तेरा पीछा कर रही है, जा यहाँ से भाग जा। पहाड़ों हिमालय से होते हुए तिब्बत की ओर निकल जाना। बाबा जी को कहाँ से पता मिला कि अमुक धर्मशाला में एक भूखा देशभक्त बैठा है और कहाँ से उन्होंने दूसरे कमरे में उसके लिए गर्म भोजन की थाली प्रस्तुत कर दी थी। भूखा व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं बम्बई के सुप्रसिद्ध स्नायु विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर भोसले थे, जो वर्ष 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजी राज के विरुद्ध बीड़ा उठाने के कारण राजद्रोही करार दिए गए थे और पुलिस के चुंगल से बचने हेतु ऋषिकेश की एक धर्मशाला में वेश बदलकर छिपे हुए कई दिनों से भूखे पड़े थे। एक देशभक्त को उबारने हेतु ही बाबा जी वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ उनके लिए भोजन की थाली सृजित कर उन्हें तृप्त भी कर दिया और सुरक्षित भी। 20 वर्ष बाद सन 1962 में श्री शिव नारायण टंडन जी के घर उनके भतीजे के उपचार हेतु कानपुर आने पर उन्होंने अपनी गाथा स्वयं टंडन जी को सुनाई थी और मालूम होने पर कि बाबा जी इस वक्त लखनऊ में विराजमान हैं, उन्होंने लखनऊ जाकर बाबा जी के पुनः दर्शन किए। वहाँ बाबा जी के चरण चापते 20 वर्ष पुरानी स्मृति उनके दिमाग में कौंध गई कि तब भी तो महाराज जी की स्नायु स्थिति ऐसी ही थी और वे कहे बिना ना रह पाए कि बाबा जी आपकी स्नायु स्थिति आज भी पूर्ववत ही है, एक युवा की तरह। आश्रम में प्रसाद बट रहा था। बाबा जी के पास बैठी एक लड़की को भी एक दोने में यह प्रसाद मिठाई मिल गया। थोड़ी देर में बाबा जी ने प्रसाद का वह दोना उस लड़की से ले लिया और धीरे से अपने कंबल के भीतर छुपा लिया। अभी कई दर्शनार्थी बचे थे तथा और आ रहे थे प्रसाद प्राप्त करने। बाबा जी बार बार कंबल के भीतर हाथ डालते और आए व्यक्तियों को कंबल से हाथ निकालकर प्रसाद दे देते थे। कुछ देर तो वह लड़की चुप रही, फिर उससे रहा नहीं गया कि मेरे एक दोना मिठाई से उतना ही प्रसाद इतने लोगों को कैसे कहाँ से दे रहे हैं बाबा जी। उसने जिज्ञासावश कंबल का छोर उठाकर देखा तो वहाँ केवल उसका
दौना रखा था। तभी महाराज जी बोल उठे, लो जादू खत्म हो गया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।